तेजस्वी के जिस बयान को लेकर बवेला मचा हुआ है और कह रहे हैं कि आरजेडी वाले कह रहे हैं कि नहीं, अर्थ का अनर्थ लगाया जा रहा है, जबकि मेरा मानना है कि जुबान फिसलता हुआ जरूर दिख रहा था, लेकिन ऐसी बातें जो उन्होंने कही है वो दिल से कही हुई लगती है, क्योंकि उसी तरीके की चीजें राजनीति पूर्णिया में चल भी रही है। बीमा भारती को लेकर कुछ इसी तरीके का खेल हो भी रहा है। हमारे साथ अखिलेश जी हैं, अररिया से चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी रहे हैं, अभी वर्तमान में प्रोफेसर हैं। अररिया मतलब सीमांचल के उस इलाके से ये चुनाव लड़ रहे हैं जहां इस तरीके की राजनीति को एक नई दिशा देने की कोशिश हो रही है। मतलब पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का क्या फैसला ले लिया, ऐसा लग रहा है कि पूरे लालू के लंका में उन्होंने हनुमान का रूप धारण कर दिया और आग लगाने वाली स्थिति जैसी चर्चा हो रही है। तो अब अखिलेश जी से सीधे बात करेंगे कि अखिलेश जी, इसका क्या प्रभाव सीमांचल पर पड़ेगा और क्या मतलब क्या है इसके बीच बयान का? धन्यवाद संतोष जी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आज इस बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है ये मुद्दा इतना छोटा नहीं है जितना इसको छोटे रूप में लोग देख रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, निर्मला सीतारमण जी का बयान था, वो भी वो छोटा मुद्दा नहीं था। उसी प्रकार से तेजस्वी जिस तरह से, अभी आप सोचिए कि आरजेडी की तरह से वो शीर्ष जो स्टार कैंपेनर होता है, उससे बड़ा कोई नेता तो आरजेडी में है नहीं आज के डेट में। लालू जी इनएक्टिव हो चुके हैं, तो जो होल एंड सोल लीडर है, सुप्रीम लीडर है, अब वो अब खुले मंच से अगर ये बोलते हैं कि आप वोट एनडीए को दे दीजिए, जो सबसे बड़ा अपोनेंट पार्टी है, तो इसका अर्थ तो जनता को लगाना होगा और ये देखना होगा कि किस तरह से जो राजनीतिक पार्टियां आज आपस में मिल चुकी हैं। जो मैं बार बार कह रहा हूं, पिछले मतलब जब से मैं चुनावी मैदान में हूं तब से लगातार लोगों को मैं कह रहा हूं, दोनों ही पार्टियों के समर्थकों से मैं कहता हूं कि भाई तुम यहाँ समर्थक बन बैठे हो, लेकिन ये लोग ऊपर में हाथ मिलाए हुए हैं। ये आपस में रोजाना बैठते हैं, रोजाना फोन में बात करते हैं और नीतियां निर्धारित करते हैं। और ये बीजेपी में किसको टिकट मिलना है वो आरजेडी वाले तय करेंगे, आरजेडी में किसको टिकट मिलना है बीजेपी और जदयू के लीडर तय करते हैं, और कांग्रेस, ये सभी आपस में मिल गए हैं और इसमें लॉस जो है जनता का हो रहा है और ये लोकतंत्र का ह्रास है। ये अब जब मान लीजिए मुख्य विपक्षी पार्टी खुले आम मंच से घोषणा करेंगे अपने अपोनेंट को वोट देने का, तो क्या ही रह जाएगा लोकतंत्र में। इसका मतलब है कि ये लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं। ये लोग सिर्फ अपने लिए बात करते हैं, जनता कहीं नहीं है इस बीच में, कार्यकर्ता कहीं नहीं है। तो कार्यकर्ताओं को भी ये कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी सबक है। बाकी जो लीडरशिप में जो भी लोग हैं उनके लिए बड़ी सबक है, ये समझिए। अच्छा, ये एक तो बड़ी बात है, ये सैद्धांतिक बात है, लेकिन पप्पू यादव को लेकर ठीक अररिया और पूर्णिया दोनों बॉर्डर है, आखिर तेजस्वी को इस हद तक क्यों पहुंचना पड़ा? निर्दलीय वो चुनाव लड़ रहे हैं, बीमा भारती को लेकर राहुल गांधी की सभा में पहुंचना, उसको माला पहनवाना और उसकी लगातार पूर्णिया में सभा करना, और फिर सभा में जिस तरीके से भीड़ उम्मीद की जाती है तेजस्वी सभा में, उस तरीके का भीड़ का नहीं आना। मनोज झा सहित 42 विधायक, मनोज झा के नेतृत्व में 42 विधायक पूर्णिया में कैंप कर रहे हैं, 7 विधान परिषद और राज्यसभा सदस्य वहां मौजूद है, उपस्थित है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे तेजस्वी मोदी से नहीं पप्पू यादव से लड़ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? देखिए, ये एक संजोग ऐसा है कि पप्पू जी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं तो सब लोग उधर चैनलाइज होके चीजों को, अब देखिए ये जो है ना, मतलब आरजेडी और बीजेपी जिस तरह से मिली हुई है आपस में, आप राहुल गांधी जी को अगर उस वीडियो में ठीक से देखेंगे, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं तो आप जो है जो फेस रीड भी कर सकते हैं और उनके भाव भंगिमा को देख सकते हैं, वो एकदम कंफर्टेबल नहीं दिख रहे हैं और उनका जो कंफर्ट जोन है बहुत बेकार है। बीमा भारती से वो बात भी नहीं करना चाह रहे हैं, जबरदस्ती उनसे बात कराया जाता है। आप फोटोग्राफ देखिए, वीडियो देखिए, तो ये तो साफ प्रतीत होता है कि राहुल जी बहुत बड़े दबाव में है और मुझे तो लगता है कि इस चुनाव के बाद आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन टूटने वाला है और राहुल शायद अंदर तय कर लिए हैं कि ये इलेक्शन लास्ट है हमारा। और जिस तरह से आरजेडी ने स्टैंड लिया है बीजेपी के साथ हाथ मिला करके, वो बहुत चिंताजनक है, ये समझ लीजिए। और ये मतलब अब है क्या कि मुद्दा जानबूझ के वो मुद्दा दे रहे हैं पूरे बिहार में, ये केवल पूर्णिया का मामला थोड़ी है,
इस तरह का जो नैरेटिव बनाया जा रहा है, अभी मात्र 4 लोकसभा या 5 लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ प्रथम फेज में, बाकी अभी 35-36 सीट बाकी है। तो ये मतलब तेजस्वी ने 36 सीट पे एक मैसेज दिया है कि आप एनडीए को जिताइए। ये एकदम स्पष्ट मैसेज है, ये समझिए। पूर्णिया का केवल मामला नहीं है। अब कोई अगर मान लीजिए इसको केवल पूर्णिया के नजरिए से देखता है तो वो इमेच्योर मतलब नजर होगा। अगर कोई भी आदमी मैच्योर नजर से देखेंगे तो वो एकदम साफ संदेश है आरजेडी की तरफ से कि आप जो है 36 सीट 40 सीट पे एनडीए को जिताइए। अब इनके अंदर में क्या पैक्ट हुआ है अब ये जाने। और ऐसे में तो मैं मतलब सभी पार्टियों के खास करके बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस, ये बड़ी पार्टियां हैं। इवन चिराग की जो पार्टी है एलजेपी और जो सहनी जी की पार्टी है, इन सभी नेताओं के पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा कि इनके चंगुल से आप बाहर निकलिए। ये सभी लोकतंत्र के हत्यारे हैं और अपने अपने क्षेत्र के जो आप अच्छे इकबाल वाले उम्मीदवार हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी के हों, किसी भी मतलब पार्टी से नहीं है, निर्दलीय हैं, आप उनको वोट कीजिए, इनको सबक सिखाइए। अगर इनको नहीं खदेड़िएगा तो ये लोग लोकतंत्र को बेच देगा और आने वाली पीढ़ियां हमें गाली देंगी कि हम लोकतंत्र के लिए लड़ाई नहीं लड़ सके। अच्छा अखिलेश जी, आप अभी कैंपेन में है, कैंपेन में लोगों से मिल रहे हैं। ये तो आज मान लीजिए कि दिल की बात जुबान पर आ गई तेजस्वी का, लेकिन हम लोग लगातार पहले भी चर्चा किए, खबर भी चलाए हैं कि कहीं न कहीं अंडर टेबल फिक्सिंग है। हाँ, क्या पब्लिक में भी इस तरीके की चर्चा चल रही है क्या? बिल्कुल, बिल्कुल चर्चा है। आप मेरे फेसबुक वॉल पे जाके देखिए, मैं कैंपेन में मिलता हूँ, सब एक सुर से बोल रहे हैं कि ये लोग सब मिले हुए हैं, सबने हाथ मिला लिया है। कई लोगों ने साफ-साफ कहता है कि तेजस्वी और बीजेपी के अंदर में एक बड़ी डील हुई है। अब ये डील तो हम लोगों को पता है क्या डील हुई है और वो आगे आने वाले समय में जनता को भी मालूम चलेगा और पत्रकार महकमा को तो बहुत अच्छे से पता है कि क्या डील हुई है। वो मुझे बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। वो सब लोग समझते हैं, छोटे-छोटे जो आज की डेट में स्मॉल यूट्यूबर्स हैं जिनके 2-3 हजार मात्र सब्सक्रिप्शन है, वो लोग भी बोल रहे हैं। तो बड़े आप लोग जैसे दिग्गज पत्रकार को तो सारी कहानी पता होगी, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है और उसको बोलने का ज़रूरत नहीं है, मैं ज़रूरत समझता भी नहीं हूँ। लेकिन मैं आपके माध्यम से और आपके इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपको बहुत लोग सुनते हैं, क्योंकि आप एक सीरियस पत्रकार हैं, कभी बकवास नहीं करते हैं, नैरेटिव की बात करते हैं, जेन्युइन बात करते हैं। तो मैं अपील करूँगा लोगों से कि ये जो इन लोग का है मिला हुआ मतलब ये देखिए, जो दलाल किस्म के राजनेता है ना, वो बार-बार पार्टी बदल-बदल के किसी न किसी पार्टी का टिकट लेकर के आएँगे। तो इनसे जनता को सावधान करना होगा और जनता को सावधान करने का हम लोग जैसे लोग सावधान करेंगे, आपके जैसे लोग सावधान करेंगे। नहीं तो ये लोग तो बस तय कर लिया है कि लोकतंत्र को हम राजतंत्र में बदल देंगे। कुछ परिवार आ जाओ पूरे भारतवर्ष में 10, 20, 25 और ये सब मिलके राज करते हैं। तो इसको तो हटाना पड़ेगा और ये बड़ी लड़ाई है, हम लोग जंग छेड़ चुके हैं। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। ये राजतंत्र का एक अलग स्वरूप देख रहे, लोकतंत्र में राजतंत्र क्या हो सकता है? इसका एकदम एक एकदम स्वरूप स्पष्ट परिलक्षित होता है। ये लोग सब मिल करके लोकतंत्र को राजतंत्र की तरफ ले जा रहे हैं। हम लोग नहीं जाने देंगे, जनता तय कर ली है, नहीं जाने देंगे। इनके मंसूबों पे पानी फिरेगा तो फिरेगा। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। थैंक यू, थैंक यू। तो ये देखिए, ये जो मिजाज है ना, वाकई में अगर आप पूरे देश स्तर पर देखें, 25-30 परिवार ऐसे हैं जो लगातार राजनीति में बने रहने के लिए किसी न किसी दल के से टिकट लेकर मैदान में आते रहते हैं। ये एक लोकतंत्र का एक एक अलग राजतंत्र देखने को मिल रहा है। चलिए, ये बहस जारी रहेगी क्योंकि तेजस्वी ने जो बात कही है, वो जुबान फिसला नहीं है, जबकि कहने वाले ये करें कि दिल की बात जुबान पर आ गई है। जुबान पर आ गई है तो चर्चा होना जरूरी है, क्योंकि ये लोकतंत्र का सवाल है।